ऑफिस कराने मैच हो कहाँ तक थे हम लोग को? इस वो चैप्टर खत्म हो गया था, आज शुरू करो था क्या? केमिकल काइनेटिक्स। इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? तीन फैक्टर, तीन चीज़ों का स्टडी करते हैं। क्या क्या? पहला रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। Factor affecting rate of reaction. On the basis of rate, reaction कितने टाइप होंगे भैया? तीन 3 type. What are the 3 types? फास्ट स्लो मॉडरेट Fast reaction, complete within सेकंड फास्ट 10 power minus 6 second or evenless. Evenless मतलब इससे भी कम. Complete 10 power minus 6 second, complete within 10 power minus 6 second or evenless. तो 10 power minus 6 second या इससे भी कम समय में पूरा होता है. बहुत तेज ठीक है? ये इसको लोग क्या करते हैं? फास्ट फास्ट रिएक्शन करते हैं. एग्जाम्पल में आयनिक रिएक्शन और भैया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आयनिक रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जैसे BaCl2 है, H2SO4 क्या हो जाएगा? और फोटोसिंथेसिस कह सकते हो. आप लोग तो बायो के स्टूडेंट हो. प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में 11 उन्हीं जानते हैं प्रकाश संश्लेषण उसकी हिंदी किस कैटेगरी के रिएक्शन में ये पूछ रहा हूँ. किताब तो एनाबॉलिक लेकिन अब दोनों पढ़ते हैं. एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक होते हैं. स्लो रिएक्शन, complete within number of hours, date, month or years. कई घंटों, दिनों, महीनों या वर्षों में पूर्ण होंगे. एग्जाम्पल में बताइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्टर क्या बात है? पानी वाटर बनाते हैं, बहुत लंबे समय में होगा. रस्टिंग स्लो प्रोसेस है. आप फ्लोशन कह सकते हो. तीसरा हो जाएगा मॉडरेट रिएक्शन. क्या कहते हैं? मॉडरेट require time in between fast and slow reaction.
for its completion. एग्जाम्पल में मोस्ट ऑफ कोवेलेंट रिएक्शन, मोस्ट ऑफ कोवेलेंट रिएक्शन, मोस्टली जो कोवेलेंट रिएक्शन होती है वो इस कैटेगरी की होती है। मोस्ट ऑफ कोवेलेंट रिएक्शन मोस्ट ऑफ कोवेलेंट रिएक्शन इधर बता देंगे आप। अच्छा, काइनेटिक स्टडी किसके लिए करते हैं? फास्ट, स्लो, मॉडरेट, सबके लिए। किसके लिए? मॉडरेट के लिए। फास्ट इतनी फास्ट हो जाती है उसके लिए आप कुछ स्टडी नहीं कर पाते हो। स्लो इतना धीरे हो रही है कि बड़ा लंबा समय लगता है उसकी स्टडी करने में। तो काइनेटिक स्टडी इज डन मोस्टली फॉर मॉडरेट, is done only for moderate reaction. Only for moderate reaction. देखना rate of reaction. Change in concentration of reactant or product per unit time. यहाँ पर भैया रेट इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। Change in concentration of R means reactant or product, यहाँ पर टाइम टेकन। ध्यान में आपका कंसंट्रेशन की यूनिट क्या लिखते हो? मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, ये यूनिट हो जाएगी। यूनिट को ध्यान रखिएगा। इधर को कुछ बताया क्या भैया? एक्चुअली बेटा जी सर, चलो टू टाइप रेट इज ऑफ टू टाइप। व्हाट आर द टू टाइप? एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम इंटरवल। यहाँ पर वही जो डेफिनेशन लिखे हो, यहाँ पर रेट एवरेज लिखेंगे ऐसे। यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग जो चेंज है देखना बेटा, चेंज को डी से दर्शाते हैं और ट्राइंगल से दर्शाते हैं। तो कहीं पर अगर ट्राइंगल ले दिया गया इसका मतलब टोटल चेंज और डी लिखा गया मतलब स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर पी, यहाँ पर टाइम, टोटल टाइम टेकन। यूनिट फिर से बताना नहीं है? नो, बताना है नहीं। और दूसरा बेटा इंस्टेंटेनियस रेट। रेट इंस लिखेंगे। चलो, वेरी स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर
very short time interval. Rate means dx upon dt. Clear? Very small change in concentration, short time interval. ये सब कहानी है, जल्दी देखो देखो फिर मैं पॉइंट पे देखेंगे ठीक है ना। आज मैंने खट्टी टॉफी खाई। भैया चले जी आगे सर। लिखा है इसको कहाँ लिखे हैं? ये जी सर। तो यूनिट तो अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट, तो क्या कहोगे? जो एवरेज रेट है ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को इन्फॉर्म नहीं करेगा, जबकि इंस्टेंटेनियस रेट मैकेनिज्म को इन्फॉर्म करेगा। अगर मैकेनिज्म जानना है तो फिर आपको क्या जानना होगा? इंस्टेंटेनियस रेट। तो नोट करके लिखिएगा, रेट इंस का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट, इन्फॉर्म अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो मैकेनिज्म है, अंडरलाइन कर देना, मैकेनिज्म किस रेट से पता चलेगा? एवरेज से या इंस्टेंटेनियस से? तो आप क्या बताना पसंद करोगे भैया? इंस्टेंटेनियस से। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझ लो, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये आपका ए इंस्टीट्यूट है और बी आपका घर है, दोनों की दूरी 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर आप 5 मिनट में कवर कर लेते हो। 5 किलोमीटर कितने दूर में कवर कर लेते हो? 5। तो यहाँ पर रेट या वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन 5/5 1 किलोमीटर पर मिनट, क्या आपकी वेलोसिटी। लेकिन जैसे बाइक या कार जो भी इस साधन से आ रहे हो, स्टार्ट किए, जैसे स्टार्ट किए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप नहीं जाओगे, जाओगे नहीं। अच्छा मान लो गए जो भी किए, पता नहीं चला कि आपने बीच में किया क्या। जैसे आप यहाँ से चले, 5 मिनट के बाद देखा गया कि आप अपने घर पे थे, बीच में क्या किया पता चला नहीं। क्यों? क्योंकि आपके इनिशियल स्टेज को देखा गया, फाइनल स्टेज को देखा गया, पता नहीं चला। मान लो घर पे शिकायत हुई कि आप रास्ते में आते हो, शरारत करते हुए आते हो, तो गार्जियन आपके बोले कि जैसे निकलेगा बता देना, यहाँ से फोन कर दिया निकला है, 5 मिनट बाद देखे घर था। पता चला क्या किया आप रास्ते में? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपके छोटे छोटे लोकेशन को ऑब्जर्व नहीं किया गया, छोटे छोटे लोकेशन को ऑब्जर्व नहीं किया गया। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ से चले, पहला 1 किलोमीटर मान लो आपने आधे मिनट में कवर कर दिया, तो यहाँ पर वेलोसिटी आपकी क्या होगी? 2 किलोमीटर पर मिनट। अगला भी
आधे मिनट में कवर कर लिया, यहाँ पर भी 2 किलोमीटर पर मिनट। इसके बाद आपको जो भी करना है आप किए, फिर आप बढ़े और बढ़ते बढ़ते फाइनली घर पे पहुँचे। अब कोई ऑब्जर्वर लगा हुआ है तो वो देख रहा है कि आप यहाँ तो चल रहे हो, फिर देखा यहाँ भी चल रहे हो, फिर इन्फॉर्म किया कभी आप चल ही रहे हो, फिर यहाँ पर देखा अब आपको जो करना था कर रहे हो, फिर बताया कि फिर चल रहे हैं, फिर चल रहे हैं, कहाँ पहुँच गए। अच्छा आ रहे हैं जी। तो जब आपके छोटे छोटे मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया तब तो पता चला ना कि आप क्या क्या करते हुए आगे बढ़ रहे हो, और वही तो आपकी मैकेनिज्म है कि किन गतिविधियों के द्वारा आप घर पहुंचे। तो कब पता चलेगा? जब आपके छोटे छोटे मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा या ऑब्जर्व किया जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ तक क्या किए, यहाँ से यहाँ तक क्या किए, यहाँ से यहाँ तक क्या किए, तब पता चलेगा ना कि आपने इस स्टेप पर क्या किया। और सीधे आप यहाँ से चले बता दिया कि भैया जा रहे हैं, घर पर देखिए पहुँच गए, क्या पता चला बीच में आपने क्या किया? एवरेज तो ही है। तो एवरेज जो है मैकेनिज्म को इन्फॉर्म नहीं करता, जबकि इंस्टेंटेनियस क्या है, मैकेनिज्म को इन्फॉर्म करता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? चलो एक क्वेश्चन पूछने से मान लो, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है डाटा, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, यहाँ पर टाइम है, ये सेकंड में, ये मोल पर लीटर में, 1, 0.70, 0.50, 0.40, 0.32, यहाँ पर 0, 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन है ये। लैंग्वेज नहीं यूज किया गया, मतलब एक रिएक्शन है जिसके लिए डाटा दिया गया है, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, 0.70, 0.50, 0.40, 0.32 मोल पर लीटर। ये 0 सेकंड में था, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। ठीक है, यहाँ पर रेट एवरेज लिखना है, तो क्या लिखोगे? C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो C2 कितना बेटा? 0.32 माइनस 1, और ये कितना है? तो कितना हो जाएगा? 0.32, 0.68 क्या? और यहाँ पर कितना? 40, तो 0.017 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आ गया। इस रेट को आप कहोगे एवरेज रेट। क्या कहोगे? एवरेज रेट। और रेट इंस्टेंटेनियस यहाँ पर 1। अच्छा एक और चीज देखें, ये वैल्यू माइनस में आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है? माइनस। यहाँ पर ध्यान दो, C2 माइनस C1, T2 माइनस T1। अब छोटे छोटे टुकड़े को ऑब्जर्व कर रहे हैं, C2 ये है, C1 ये है, तो कितना हो गया बेटा? 0.70 माइनस 1, 10 माइनस 0 कितना? माइनस 0.30 अपॉन 10, माइनस 0.03। रेट इन्स 2, वही C2 माइनस C1 हो बेटा, T2 माइनस T1 कितना गया? 0.50 माइनस 0.70, 20 माइनस 10 कितना? 0.20 अपॉन 10, 0.02। R 3 लिख रहे हैं शार्ट में, C2 माइनस C1, T2 माइनस T1 को बेटा 0.40 माइनस 0.50, यहाँ पर 30 माइनस 20 कितना बेटा? 0.10 अपॉन 10, 0.01। R4 T2 माइनस C1, T2 माइनस T1 कितना बेटा? 0.32, 0.40 कितना? 40, 30, तो 0.08 अपॉन 10, 0.008 मोल पर लीटर। याद रखना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। ये फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे, और ये क्या है? यहाँ पर एवरेज रेट है।
तो अगर एवरेज निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये हो जाएगा, और इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कह दिया जाए तो ये चीज हो जाएगी। एक चीज हम आपको और बताना पसंद करेंगे कि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। यहां पर जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। आप ये कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिए हो, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लो तो प्रोडक्ट तो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, तो C2 बढ़ जाएगा, C1 क्या हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो लिख लीजिएगा एक लाइन नोट करके, इधर बिठा देते हैं। ये नेगेटिव साइन, rate is never negative. Its negative sign indicate that बोलो भैया concentration decreases। तो इसका जो नेगेटिव रेट है ये शो करता है कि कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, for stoichiometric reaction। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर लिख रहे हैं A इक्वल टू B प्लस C, रेट इक्वल टू change in concentration of A per unit time। ये तो change in concentration of A per unit time। अच्छा अब ध्यान रखिएगा, एक मोल A रिएक्ट करेगा तो एक मोल B बनेगा, तो यहां पर चेंज कहो और यहां पर डिक्रीज कहो। चेंज और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ A पर यूनिट टाइम। ध्यान देना बेटा, एक मोल जब A रिएक्ट करेगा तो एक मोल B बनेगा, तो बनेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका भी कंसंट्रेशन तो चेंज होगा ना। तो ये बराबर हो जाएगा चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, बराबर क्या होगा, चेंज और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ C पर यूनिट टाइम। अच्छा चेंज इन कंसंट्रेशन, तो चेंज को क्या आप स्मॉल वहां पर स्मॉल d लिखा गया था ना, इंस्टेंटेनियस में लिखा गया था ना, तो स्मॉल डी लिखा तो इंस्टेंटेनियस ट्रायंगल बना देंगे एवरेज, तो स्मॉल डी ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कंसंट्रेशन बनाएंगे, स्मॉल डी लिख दिया मतलब चेंज, स्मॉल चेंज, और यहां पर dt, यहां पर क्या लिखा बेटा dv, यहां पर क्या भैया dt, यहां पर dc अपॉन dt। अब देखो बेटा, तो यहां पर ये तीनों बराबर कर देते हैं, रेट इक्वल टू क्या dA क्या बेटा dt dV dt dC अपॉन dt, ये रेट हो गया। तो प्रॉब्लम
हाँ एक है। माइनस यहाँ पर ध्यान दो, डिक्रीज कहेगा और यहाँ पर क्या कहेगा? इंक्रीज। तो डिक्रीज के पहले माइनस और इंक्रीज के पहले प्लस। प्लस नहीं लगेगा, कितना लगेगा प्लस? ठीक है। तो कुल मिला के रिएक्टेंट के पहले हम लोग निगेटिव साइन लगाएंगे। रिएक्टेंट के पहले क्या लगाएंगे? नेगेटिव साइन। ठीक है। और जैसा पहले बता दिया, नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं कि रेट नेगेटिव है, बल्कि ये शो कर रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर राइट रेट फॉर गिवन रिएक्शन। क्या लिखा था? क्या लिखा था? रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन माइनस डी PCl5 अपॉन dt माइनस हो गया डी प्लस में पीसी डी PCl3 कंसंट्रेशन dt BCl2 अपॉन dt। यहाँ पर क्या लिखोगे? माइनस डी माइनस डी हाँ बेटा हो गया भैया। जी सर। लिखिएगा फॉर नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रिएक्शन, फॉर नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रिएक्शन, रेट फॉर नॉन स्टॉकियोमेट्रिक रिएक्शन। डेरिवेट करके नहीं सीधे बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन पे बहुत मतलब रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे a प्लस 2b इक्वल टू मान लो 3c लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे वैसे जैसे आपने पीछे लिखा था, बस यहाँ पर क्या करेंगे? रेट इक्वल टू क्या करेंगे? माइनस DA अपॉन DB। यहाँ पर माइनस DB अपॉन DB। हाँ, ये जो कोफिशिएंट है बटे ये नीचे आ जाएगा। कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर क्या करें? DC अपॉन 3 बस यही एक अंतर है कि अगर कोफिशिएंट है तो नीचे उसे डिवाइड करें। एक और चीज यहाँ पर नोट करते हैं, फॉर एवं रिएक्शन एक और चीज देखना होता है।
रेट इक्वल टू ये ऐसा रेट माइनस dv अपॉन 2dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर ये रहा कोफिशिएंट का दिया जाए, कोफिशिएंट से डिवाइड न किया जाए तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। ध्यान में फिर से सुनो बेटा, अगर कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं किए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होगा। अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B, तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे, बी नीचे। जब रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे तभी कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, रेट ऑफ नहीं कहेंगे तो कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। तब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन आ गया तो कोफिशिएंट हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को राइट रेट फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। ये डेरिवेट करके नहीं होता है क्योंकि डेरिवेशन बहुत मतलब है नहीं इसका, जहाँ पर मतलब रहेगा वहाँ बताएंगे जरूर। ठीक है, और ऐसा नहीं कि डेरिवेट नहीं करेंगे फिर आपको समझना रखना पड़ेगा, बाद में शॉर्टकट यही बताते हैं। तो क्या करेंगे, बोलो, रेट माइनस dN2 को मान लो बेटा dt यहाँ पर क्या लिखें, डी माइनस डी कंसंट्रेशन बाई ए डी टी, डी डी टी प्लस सी डी सी प्लस सी डी टी। अब देखना बेटा समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखने वाले हो, 1/2, 1/2 ये तो लिखना है ना, तो 1/2 में 2 क्या होगा, डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ पर माइनस डी बट से बोलो 5/3 अपॉन डी टी, क्या लिखें 5/3 5 ऊपर और 3 नीचे। यहाँ बोलो बेटा डी सी अपॉन डी टी 3/2 3 अपॉन बन जाएगा ना। चलो, तो ये रेट की रिप्रेजेंटेशन है। एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है रिएक्शन, ये जब AIEEE अलग होता था तब पूछा गया था रिएक्शन आपका एज फॉलो। अच्छा, एक और चीज आपको समझा दें, थोड़ा सा ध्यान देना, जब आपसे कहा जा रहा है रेट लिखो, रेट रिप्रेजेंट करो तो आप पूरा लिखोगे, लेकिन मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है और मान लो B के कंसंट्रेशन के चेंज को दिखाया गया है, A और C की बात नहीं किया गया है, तो आप ये नहीं कहोगे A और C के बारे में बताया नहीं गया, हम अब कैसे रेट लिखे, नहीं, रेट बराबर ये, रेट बराबर यहाँ, रेट बराबर यहाँ, जो दिया गया वही लिख के बता दो रेट आ गया। तीनों नहीं, ये जितने हैं सब दिए गए तभी रेट बताएंगे, ठीक भैया। हाँ, ये रिएक्शन का क्वेश्चन लिख रहा है ना, ये रिएक्शन का है, रिएक्शन का है, बताओ
represent rate of change of concentration of B, sorry, A, in terms of B. एक बटे 4 क्या आंसर होना चाहिए भैया? 1 बटे 4 बी इधर बी आप लोग टर्म ए कौन? आप लोग उधर क्या होगा भैया? डी। चलो देखा रेट लिखा जाए। रेट यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पर डी बी अपॉन 2 डी बी। अब ध्यान देना ये दो नीचे है ना, तो 1/2 लिखना चाहिए, यहाँ पर 2 ऊपर आ जाएगा, ये हो गया। अब ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बोलना है, तो ये 2 हटाना पड़ेगा ना, तो 2 कैसे हटेगा? 2 से डिवाइड करो, 2 से, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करो सभी को डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? रेट बाई 2, यहाँ पर माइनस डी ए अपॉन डी टी, 2 से डिवाइड करो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर डी बी अपॉन 4 डी टी, मतलब 2 से गुणा करके 2 आ जाएगा। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, लेकिन एक एक टर्म में नहीं बताना है, बताना किसके टर्म में है? बी के टर्म में। कौन सा ऑप्शन होगा? बी बी होगा। ठीक है, चलो मिटा दे। चलो क्वेश्चन लिखो। A reaction is taking place as follows. A reaction is taking place as follows. If concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 power minus 2 mole per liter in 4 seconds, then find rate of reaction and rate of change of concentration of N2O5. Rate of change of concentration of N2O5. ठीक है? तो क्या होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। देखना बेटा, किसका कंसंट्रेशन बता रहा है? और क्या कर रहा है? इंक्रीज। हमारे जेब में कितना पैसा है मालूम नहीं यार, किसी को नहीं मालूम। ठीक है,
अगर कह दिया जाए कि 100 रुपये बढ़ गया, इसका मतलब चेंज कितने का हुआ? चेंज कितने का हुआ भाई? 100 रुपये बढ़ गया तो चेंज 100 का ही तो हुआ। मान लो 100 रुपये रहा होगा, 100 बढ़ गया तो 200 हो गया। 500 रहा होगा, 100 बढ़ गया तो 600 हो गया। तो चेंज जितना बढ़ा वही तो हुआ, जितना घटा वही तो होगा। तो जो बढ़ रहा है या जो घट रहा वही चेंज है, उसमें इनिशियल और फाइनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रेट बराबर ये है, रेट बराबर ये, रेट बराबर ये, तो जिसके बारे में बताया है उसका आप ले लो। तो DnO2 अपॉन dt ये है रेट। और ध्यान दें DnO2 कितना है? 1.6 × 10⁻⁻²। ये तो DnO2 है। और dt कितना है? 4। और यहाँ पर फार्मूले में 4 है, पहले से फार्मूले में पहले से 4 है। और 4 सेकंड यहाँ दिया भी क्या है? 4 सेकंड। और ये 4 आपके फार्मूले में है, तो 4 4 जा 16, यहाँ पर नीचे आ जाएगा 10⁻³ मोल पर मीटर पर सेकंड। और फिर से देख बेटा, फर्दर रेट बराबर dn25 अपॉन 2 dt। और रेट कितना आ गया यहाँ पर? dn25 कितना बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ n2O5 बता रहा है, तो 2 हटाना पड़ेगा ना, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करो। ये आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर? सर 3 क्वेश्चन पूछा करते हैं। और क्या पूछा गया? 2 ही पूछा गया था। 3 3 सर। हाँ वही। फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एंड rate of change of concentration of H2। यहाँ पर ये बंद करो बेटा। होमवर्क कैसे बनाओगे? जी सर। दे दिया जाए होमवर्क, तो बनाइएगा नहीं बनेगा बताइएगा, ठीक है? जी सर। चलो अगला, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। आगे लिखिएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
कंसंट्रेशन IA increasing concentration, increasing rate increases as number of effective collision increases. नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के नीचे अंडरलाइन करना, इसको पढ़ाने के बाद है, पढ़ाना तो पहले चाहिए था लेकिन अब टाइम अभी ज़्यादा है नहीं, ठीक है, तो इस लेक्चर के बाद पढ़ाएंगे। इफेक्टिव ध्यान दो, रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना जरूरी है और बल्कि ये कहा गया जाए कि इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे वैसे वैसे रेट क्या होगा, बी। दूसरा टेम्परेचर, रेट is directly proportional to temperature. Rate is directly proportional to temperature. यहाँ पर ध्यान रखना, as on increasing temperature, kinetic energy of reactant molecule increases. ध्यान दो, ये पढ़ाएंगे कोलिजन थ्योरी में। यहाँ पर जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एनर्जी बैरियर है, तो ये काइनेटिक एनर्जी होता है और ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब जो एनर्जी रिएक्टेंट को दी जाएगी रिएक्शन भाग लेने के लिए। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाए तो एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, तो ये खुद ही रास्ता रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए रेट क्या होता है, बढ़ता है। पहले पढ़ा तो कोलिजन थ्योरी देना चाहिए था, तब चीजें थोड़ा बहुत समझ आती, लेकिन चलो पढ़ाएंगे और बता देंगे, ठीक है जी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इसलिए रेट बढ़ता है, ध्यान रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आगे लिखिएगा, इन जनरल on increase in temperature by 10 degree Celsius, rate increases by 2 to 3 times. Rate increases 2 to 3 times. In general, on increasing in temperature by 10 degree Celsius, rate increases by 2 to 3 times. Question 4. There, on increase in concentration of in temperature of reaction by 10 times, rate increases by 2 times, 2 to 3 times, 3 times, 4 times। क्या होगा, 2 to 3 टाइम, एक सेकंड, 2 3 4 5 टाइम। अब बताओ 3, यहाँ 2 to 3 पर, यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल जो इंक्रीज होता है 2.2 टाइम, एक्चुअल इंक्रीज का कितना होता है 2.2 टाइम। तो 2.2 किसके करीब है, 2 के। तो जब एक साथ दिया होगा तो 2 to 3 लिखेंगे, अगर एक साथ नहीं दिया गया है
तो 2 mm। अगला इसको उठाना क्या, चलो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर of reaction from 10 Kelvin to 100 Kelvin, find number of times by which rate increases. क्या होगा? यहाँ पर R = 2 T2 - T1 अपॉन 10, तो 2 यहाँ पर कितना 100 -10 बटे 10, तो 2 पावर 9 बराबर 512। अच्छा, यहाँ पर केल्विन, तो यहाँ डिग्री सेल्सियस लिखा है, केल्विन लिखा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन स्केल दोनों पर जो चेंज होता है वो सेम होता है। मतलब जितना चेंज सेल्सियस में होगा उतना ही चेंज कहाँ पे होगा, केल्विन में। तो चलो आज कहानी ख़त्म करते हैं, आगे फिर ठीक है, ठीक है आप कुछ कुछ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।